गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है? मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम। माँ बात नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं रोगे? कोई नहीं। हैं? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। मेरे पास मेरा इंटर हो चुका था, रिजल्ट आया जेईई का, अच्छा नंबर आया, तो पापा लैपटॉप लगा कि बच्चा मेरा पढ़ेगा अच्छे से, कुछ अच्छा करेगा। पापा का मेरे बहुत सपना था, पर नहीं है मेरे पापा का सपना था अच्छा करेगा। फीस रखे थे, पढ़ेगा। वो हम पैसे लेके भाग गए क्योंकि हम भागे नहीं थे, गेम में हार चुके थे। अगर मेरे जेल नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इटर्नल ट्रैक विद सूर्य। आपका हृदय से स्वागत है। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा सही, जरूरी एवं सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं 96 लाख वाले वायरल हिमांशु मिश्रा। आप लोग इनको जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। आप लोगों का इनको देखने के बाद ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इनके पास 96 लाख रुपए आए कहां से। बड़ा सवाल भी है। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है हिमांशु मिश्रा फ्रॉड है या नहीं है। हिमांशु मिश्रा ने 96 लाख रुपए जो कर्जा लिया है या फिर जो गेम में हारे हैं वो किससे लिए हैं, क्या उन्होंने वो कर्जा चुकाया है या नहीं चुकाया है, वो कहां के हैं, कानपुर के हैं, बिहार के हैं, उनको ऑनलाइन गेमिंग की लत कैसे लगी, उन्होंने ऑनलाइन गेम से कैसे ओवरकम किया। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं वायरल 96 लाख वाले हिमांशु मिश्रा। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, स्वागत है आपका। आपको कौन नहीं जानता है? जो भी व्यक्ति देश में यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक या फिर जो है इंस्टाग्राम, ये सब देख रहे हैं, आपको सब जानते हैं। आपके चेहरे से और आपके नाम से सब जानते हैं। आपके नाम से ज्यादा 96 लाख वाला हिमांशु मिश्रा ज्यादा फेमस है। सबने ये तय कर दिया है, सबने बोल दिया है या सबने मान लिया है, कितने बड़े यूट्यूबर हैं, कितने मीडिया चैनल हैं, सबने साफ बोल दिया है कि तुम फ्रॉड हो। तुम पॉडकास्ट या न्यूज चैनल पे जाके झूठ बोल के या फिर जो है रोना रोकर ये अपना सहानुभूति बटोर रहे हो। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सामने जब बोलता है कि झूठ बोल दिया, कर दिया, ये भारत है ना। भारत में अगर न्यूज चैनल में कभी कोई थूक के रोटी बना दिया तो उसको जेल हो जाती है, या जरा से भी कुछ भी बात हो जाती है तो उसको जेल भेज देता है, या हमको पकड़ नहीं सकता था। इतनी बड़ी मीडिया, इतनी बड़ी पुलिस, इतना बड़ा देश, और इतना बड़ा खुलेआम फ्रॉड है, तो खुलेआम फ्रॉड घूम रहा है और खुलेआम पॉडकास्ट दे रहा है, खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। तुम फ्रॉड हो या नहीं हो, कुछ है, बोल दो, बस बोलने से क्या होगा। पहली बात है 96 लाख रुपए आपके पास आए कहां से, सबसे बड़ा वो हमने दोस्तों से लिया था, हमने बहुत लोगों से कर्जा किया। तो बात है, जो जिसको देना है कोई सामने नहीं आता है। लोग मेरा रोना देख लिया, ठीक है, कि हम लोग ये बहुत तो लगा कि भाई सिंपैथी कर रहा है। मेरे न्यूज वायरल होने के 3 दिन बाद एक उन्नाव में एक पुलिस वाले ने सुसाइड किया था। उसको भी झूठ बना दिया, उसको कह दिया कि वाइफ से झगड़ा हुआ था इसलिए उसने सुसाइड किया। लेकिन उसके अंदर में क्या कोई नहीं बताएगा। उसने कर्ज से सुसाइड किया, उसके बाद 2.5 करोड़ का कर्ज था। उसका अकाउंट स्टेटमेंट एक बार चेक कर लीजिए, और उसका हमसे क्या रिलेशन है ये भी चेक कर लीजिए। उसका कोई कनेक्शन अगर हम उससे नहीं निकले तब बताइए। उसके ऊपर 2.5 करोड़ का कर्ज था,
तो आपसे कनेक्शन किस प्रकार का है आपका? आप जानते हैं उनको? जानते हैं, दोस्त है थे आपके? मतलब दोस्त के दोस्त हैं और जानते हैं उनको अच्छे से। तो क्या वो ऑनलाइन गेमिंग का मामला था? ऑनलाइन गेमिंग का मामला था, उसको दबा दिया गया और उसके बाद ये कह दिया गया कि भाई उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ तो उसने सुसाइड किया। तो असल में सुसाइड का कारण था कि वो ऑनलाइन गेम में नौ का मामला 22 सितंबर का मामला है ये, जब उसने सुसाइड किया है। और पुलिस में ये आया कि उसने वाइफ से झगड़े की वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, झगड़े की बात ही नहीं। झगड़ा तो भाई इंसान जब हारेगा, किसी घर से फोन आएगा तो चिड़चिड़ाएगा, वो हुआ। और लेकिन परेशान वो कर दे सकता, न्यूज में छाप दिया कि भाई वाइफ से झगड़ा हुआ। आपके बारे में पूरा देश जान रहा है, आपकी जो भी कहानी है वो सब लोग जान रहे हैं, तो हमारे लिए बात करने के लिए वो नया नहीं है। हम बात करते हैं साहब कि असल में ये सब क्या हुआ था। और देश के बड़े पत्रकार रह चुके हैं, देश के बड़े यूट्यूबर हैं शुभांकर मिश्रा जी, उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप फ्रॉड हैं। पहले तो आपके घर का पता नहीं है, कभी बताते हो आप कानपुर के हैं, कभी बताते हो आप बिहार के बांका के हैं, असल में घर है कहाँ तुम्हारे? शुभांकर मिश्रा ऐसे बता दी जैसे वो मिश्रा है तो हमारे जैसे मौसा लगता है, ठीक है। ऐसे इतना विश्वास से बोल दिए कि हिमांशु यहाँ का नहीं है, वहां का नहीं है। आप इतने बड़े न्यूज एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको ये नहीं पता है कि आधार कार्ड अपडेट कुछ होता है? नहीं पता है तो एक बार सर्च करके आधार एक अपडेट होता है कि अगर आप पुराना घर बदलते हैं तो आप नए घर में एड्रेस चेंज हो जाता है। तो पहले आप न्यूज ऑफिस लोग कहते, उन्होंने बोला कि हिमांशु पहले कानपुर से बिहार गया, फिर बिहार से उसको भगा दिया। तो बोलने को कुछ भी बोल देगा, हम भी बोल देंगे भाई उन्होंने वो आज तक छोड़ा थोड़ी है, वो तो गेम के प्रमोटर थे इसलिए उनको निकाला गया है। शुभांकर मिश्रा जी गेम के प्रमोटर आपके कहने से नहीं, वो रियल में गेम का प्रमोट करते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। आप आरोप लगा रहे हैं बड़े पत्रकार और यूट्यूबर पर। देखिए बड़े पत्रकार कहने से नहीं हो जाता, जब हम वो मेरे बारे में बिना सोचे समझे बोल दिया, और जबकि हमें बस प्रूफ है, वो प्रमोशन करते हैं गेम का, और वो मेरा विरोध क्यों नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए हम, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, ध्रुव राठी इंडिया बड़े यूट्यूबरों में से आते हैं, वो यूट्यूबर में नहीं, वो समझदार की हिंदी में आते हैं, ठीक है। मैंने ध्रुव राठी जी के द्वारा एक साझा की हुई एक शॉर्ट देखी जिसमें दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो भैया जी कहने वाले पत्रकार हैं प्रतीक त्रिवेदी जी, उनके साथ वीडियो साझा करके लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि देश के बड़े बॉलीवुड वाले या फिर बड़े क्रिकेटर इन ऑनलाइन गेम को प्रमोट करते हैं, और देखिए इस लड़के को आपका वीडियो दिखा के कि कैसे एक लड़के की जीवन बर्बाद हो गया है। तो ये उन्होंने बताया उस समय शुभांकर मिश्रा पता नहीं कहाँ बिजी होंगे, उनके ऊपर ऐसे ना एक धब्बा लगता है कि भाई ये बड़े बड़े पत्रकार को वो प्रमोटर गिनती में वो भी आ रहे थे। लगा होगा कि भाई कैसे हम बोल दें, भाई हम जिसका प्रमोशन करेंगे उसके विरोध में कैसे बोलेंगे? अगर जिसका घर हमसे चल रहा है तो हमसे विरोध में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मेरे लिए न्यूज आई कि हिमांशु कानपुर का है, बिहार का नहीं है, हमने कहीं से अपने घर की बात तो नहीं की थी, हम बिहार के हैं कि कानपुर के हैं, तो हमने बात ही नहीं है। हम कहीं के हो, मेरा बात था गेम का, बात था हमने इतना बड़ा अमाउंट बोला, लगा दिया सीबीआई जांच, मेरे ऊपर इतना कर्ज है कि नहीं है, बैंक अकाउंट सीज है कि नहीं है। गवर्नमेंट जब सीज करती है उस समय ये वीडियो नहीं बना है, लेकिन जब आ गया फ्रॉड वाली बात, उस समय होगा नहीं, अंदर से एक वफादारी जागता है। शुभांकर मिश्रा का वफादारी जागा, हाँ अब मालिक अब हम आपका साथ दे रहे हैं। देखिए जो आपके विरोध में बोला, हम उसके विरोध में वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बनाया वीडियो जानकारी इकट्ठा किए बिना। पहले हमको समझदार व्यक्ति की गिनती में मानते थे, लेकिन अब वो हमको लगता है कि समझदारी ज्यादा हो जाती है तो इंसान राहुल गांधी बन जाता है, बस यही है। एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था मैं सच तक नाम से, जहां पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो पत्रकार महिला है वो पूछ रही है आपसे कि आप पैसा लेते हैं, फिर आपने बोल दिया कि आपने रिपोर्टिंग का पैसा लिया है क्या? नहीं वो बोल रहे थे कि आप इतना वायरल होने के बाद लोगों से पैसा ले रहे हैं पॉडकास्ट करने का, इंटरव्यू देने का। उस समय पूछा था कि आपने कितना पैसा लिया है बुलाने के लिए? ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपने हमको बोला है तो आपने कितना पैसा दिया? बोला नहीं कोई पैसा नहीं दिया। तो फिर पैसा हमने किसी से नहीं लिया है, क्योंकि कर्जा मेरा है, और जिससे हमने पैसा लिया है वो ऐसे नहीं है कि हमको
हमको पीट रहे हैं भाई तुम पैसा ही दो। सबको पता है कि पैसा लिया है। उसके बाद ये क्या बात रही रोने की। इंसान को रोना तब आता है जब उसका परिवार उससे दूर होता है। हमने यही बोला था कि मेरा परिवार हमसे दूर है, मेरी माँ से बात नहीं करी। अब मेरी माँ बात करी, परिवार मेरे साथ है, तुम क्यों रोए? अभी घर में सब ठीक चल रहा है? अभी सब ठीक चल रहा है। वो कैसे? मतलब अब भाई यही कि लड़का सुन रहा गेम अब उस चक्कर में नहीं है। अभी आप ऑनलाइन गेम या किसी भी प्रकार के गेम से एकदम दूर है? एकदम दूर है। कितने समय से? ऑनलाइन गेम से दूर है, मतलब जो गेम से दूर है, गेम बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। इस वजह से लोग घर वाले अब साथ दे रहे हैं। या कुछ भी हुआ वो गेम तो के चक्कर में तो नहीं है। जेईई एंट्रेंस पास किया आपने, हाँ, उसके बाद बीटेक में एडमिशन क्यों नहीं लिया? हमने देख लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है, तो भाई इतना हम तो कॉलेज का नाम तक बताया क्योंकि मेरा उसमें नहीं हुआ। जब हम उसका फीस आ गया तो मैंने जीएलए में एडमिशन किया। जीएलए में? अगर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं तो झूठ में बोल दिए भाई। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बोल दे रहे हैं और हम तो अच्छा ये बोलते हैं शुभांकर मिश्रा को फ्रॉड बोलते, ठीक है। शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव भी आए थे, पवन सिंह भी आए थे, ठीक है। तो उनसे पता कर लीजिए कि वो मेरे बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। वो उनसे पता कर लीजिए। खेसारी लाल मेरे लिए झूठ बोल रहे हैं क्या? पता कर लीजिए कि हिमांशु कभी आपसे मिला है या आपके टीम वालों ने कभी उसको पैसा दिया है? इतना बड़ा स्टार तो झूठ नहीं बोल देगा फिर भी ऐसे। अब कोई भी नहीं नाम लेना चाहेगा। अब कोई दरोगा है, उसने हमको 5 लाख रुपए दिए गेम खेलने के लिए, क्या वो मीडिया के सामने आके बोलेगा? तो कोई दरोगा आपको 5 लाख रुपए गेम खेलने के लिए कैसे दे देगा? मन में लालच है। आपको ही बोलेंगे आप क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए? हम इस चीज को ऐसे समझते हैं, हाँ। मतलब आप लोगों को गेम खेल कर उनको पैसा जीतने का या डबल करने का लालच देके पैसे लेते हैं। पैसे हम दे चुके हैं डबल, तब उसको मन में होता है भाई 20-30 साल में क्या होगा। मतलब साफ इस बात को साफ साफ बताइए कि आप गेम खेल रहे हैं लंबे समय से, ठीक है, तो आपको पता है कि इतना पैसा लगा के ये डबल कर लेते हैं या इतना पैसा जीतते हैं, तो आप जो है लगातार गेम में पैसा हार रहे थे। हाँ। आपको चाहिए था पैसा, तो अब जो लोग कहते हैं कि 96 लाख तुम्हारे पास कहां से आए, वो ये है कि किसी को आपने बताया, कोई मित्र है या जानने वाला है आपका, उसको बोलेंगे आप कि इतना पैसा हमें दीजिए, मैं इतने दिन में डबल करके दे दूंगा। 2 घंटे में डबल करके देंगे, दिनों की बात ही नहीं, 2 घंटे। 96 लाख रुपए आपके पास ऐसे आया? हाँ। कैसे आया? मतलब लोग को बताए, लोग अपने आप आते थे। हमने मान लो 10 आदमी को बता दिया, अब 10 आदमी अपने रिश्तेदारों को बताया, सारे रिश्तेदारों से उन्होंने पैसा जमा किया भाई 50-50 हजार लोग, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख ऐसे करके दिया है। लोग आपको अपना पैसा डबल करवाने के लिए आपको देते थे। जैसे अब कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अब वो जो शेयर मार्केट की कंपनी है, कोई नाम नहीं लेंगे, कोई वो इन्वेस्ट करवाती है, वो तो लोगों से करवाती है ना, खुद का पैसा थोड़ी लगाती है। डूबेगा तो लोग का डूबेगा, प्रॉफिट हो तो। शेयर मार्केट एक अलग चीज है, शेयर मार्केट एक भारतीय सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। हाँ, वो भारतीय सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड जो है शेयर मार्केट रजिस्टर्ड जो है। आप कोई चीज में आप जानते, ये चीज ध्यान देना, जब कोई शेयर मार्केट वाला शेयर मार्केट से बोलता है पैसे कमाए जाते हैं, तो कहा सब उनको यूपीएससी की तैयारी छोड़ के, या यूपीएससी तो नहीं, ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम तैयारी करके नौकरी छोड़ के शेयर मार्केट सिखा दीजिए। आज दिमाग तो सबके पास है, क्यों नहीं कर सकता? हर एक चीज की टेक्निकलिटीज होती है, सबको सब चीजें नहीं आती हैं, सब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं। इस चीज से वही पैसा कमा सकता है जिसके पास पहले से पैसा है। हम 10,000 रुपए लगा के अब सोचेंगे 1 करोड़ नहीं बना सकते हैं। जिसके पास पैसा है वही कमा सकता है। आप जवाब दीजिए, 96 लाख रुपए आपके पास आए कहां से? जैसे आपने बताया कोई दरोगा है, हाँ, आपके सामने वाले हैं, रिश्तेदार हैं? नहीं, जान पहचान के दोस्त हैं, दरोगा है। हाँ, तो उन्होंने 5 लाख रुपए दिए आपको? हाँ। और आपने डबल करके दिए उनको? नहीं, पहले हम कम दिए थे, 5 लाख तो हार गए थे पहले। कितने से शुरुआत की थी उनके पास? हाँ, उनके पास हमें 50,000 लेके पहले आप क्या बोलते थे कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा डबल करके? कैसे कन्विंस कैसे करते थे आप? 50,000 देंगे आपको, 85,000 तुरंत देंगे। कितनी देर में? 1.5 घंटे में। तो आप दे देते थे? ऐसे लोगों को विश्वास हो जाता था? विश्वास होता था। ऐसे 50,000 दिए, 85 दिए, फिर 50 दिए, फिर 85 दिए, किसको विश्वास नहीं होगा?
दिन में एक बार करते हैं। लोग को नहीं लगेगा भाई 50 दे रहे हैं, 5 लाख देते हैं, 8 लाख निकले। अच्छा, कौन सा गेम एग्जैक्ट, कौन सा गेम खेलते हैं? एग्जैक्ट हमने कैसीनो खेला था। कसिनो। हाँ, कैसीनो में बड़ा अमाउंट ही लगता है, उसमें मिनिमम कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जो जिसमें मिनिमम डिपॉजिट 50,000 ही होता है। आप 10-20 लाख डिपॉजिट ही नहीं कर सकते, उस प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं। तो ऐसे 5-5 लाख रुपए ऐसे के दरोगा जिन्हें 5 लाख रुपए थे, ऐसे और कितने लोगों से कितने रुपए लिए? 6 साल में 95 लाख 96 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। हमने उतना पहले कमाया था, उसके बाद कमाया कितने था? इंजॉय, बस 5 साल इंजॉय किए बस। ये शुरू कब से किया आपने ऑनलाइन? 2018 से। 2018 से। 2018 में आप कौन से स्टैंडर्ड में थे? पढ़ाई इंटर में थे? इंटर पास किए। इंटर पास कर लिए थे? इंटर पास नहीं, इंटर में थे उस समय, 2019 में इंटर पास किए थे। तो 2000 इंटर की पढ़ाई करने के दौरान ही आप ये गेम खेलते थे? हाँ, जैसा कि आपने दूसरी पहली पॉडकास्ट में शालिनी मैडम के साथ पॉडकास्ट की आपने, वहां बताया कि पहले ही आपने 28,000 रुपए मम्मी के गायब कर दिए अकाउंट से। हाँ। शुरुआत ऐसे हुई थी। शुरू से। गेम के बारे में आपको पता कैसे चला? 88,000 रुपए गेम के लिए बताया किसने? किसी दोस्त ने बताया था या किसी एडवर्टाइजमेंट से, या फिर जो है कैसे मेरा पता? दोस्त खेल रहा था। जैसे इस गेम का होता है कि आपको कोई बताएगा नहीं, आप खेलेंगे तो आपको बगल वाला देखेगा, दोस्त आपका देखेगा, वो सीखेगा, फिर आप जब तक जीतेंगे आप 10 को सिखा देंगे, ठीक है। फिर आप जब हारना शुरू करेंगे तो 10 सीख चुके होंगे, 10 आगे बढ़ेंगे, 10 से 100 आगे बढ़ेंगे, ऐसे होता है इसमें। आप जब जीत रहे हैं तब आपका दोस्त सीख रहा है, जब आप हारेंगे तब आपका दोस्त जीत रहा है। एक तरह से यही होता है इसमें। एक इंटरव्यू में आप 4-5 पेज का कुछ डिटेल्स बता रहे थे। अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, अकाउंट फ्री है मेरे। कितने रुपए का ट्रांजेक्शन था उसमें? एक अकाउंट में है 27-28 लाख का ट्रांजेक्शन है मेरा। किसी से जो पैसे लेते थे आप, वो इन अकाउंट में लेते थे? अपने अकाउंट में नहीं लेते, सीधे गेम में डाल देते। उसी जिससे पैसे ले रहे हैं आप, उसी के अकाउंट से सीधे गेम में लगा देते? मेरा अकाउंट सीज हो गया था, हम समझ गए अकाउंट सीज हो जाता है तो अपना अकाउंट यूज ही नहीं कर सकते थे, तब दूसरे का अकाउंट यूज करते थे। तो जिससे पैसे ले रहे हैं उसके अकाउंट से डायरेक्ट गेम में पैसे लगाए, और वहां से जो जीतेंगे वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में फिर चले जाए, और हार गए तो फिर क्या करेंगे, बस है नहीं। तो वो कुछ बोलता नहीं था? जैसे कि आप बता रहे हैं किसी से 2 लाख रुपए लिए, है ना, तो वो जीतेंगे तो अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन जब हार गए वो 2 लाख रुपए, तो फिर वो क्या बोलता था आपको? बहुत बार मार भी खाए। मार कहाँ खाए हैं? ये तो कभी बताया नहीं आपने। जिसका हम पैसा लॉस किए थे पुलिस वाले का, उसने हमको थाने में बंद करके 7 दिन रखा था। 7 दिन जेल में भी रहे हैं? नहीं, जेल में नहीं, जेल में कैसे कर देगा, उस पैसा उसने जुआ खेलने दिया है, अपना पावर दिखाया उसने, ये हम दरोगा है। तो कहाँ बंद करके रखा था? कानपुर में, मतलब जेल में या फिर कहीं? नहीं, अपने घर में 7 दिन बंद करके रखा। मारपीट किया वो? मारपीट किया, वसूला पैसे 3 लाख रुपए उसने वसूले हैं। तो वो पैसे कैसे दिए आपने, किसी से लेके? अब वो बात हुआ तो गवर्नमेंट क्यों गलत नहीं ना चला सकता है, वो फिर क्लिप कटेगा, क्लिप काटते हैं लोग, पूरा न्यूज चलाते नहीं, आधी न्यूज चलाते हैं। जब हमने पूरा वीडियो बताया तो हमने यही बताया था कि कानपुर में पुलिस वालों ने पकड़ा था, यही न्यूज किसी ने ध्यान नहीं दिया। असल में अपने घर का रेजिडेंस बताइए, मुख्य रूप से आप है कहाँ से, यूपी से या बिहार से? हम बिहार से हैं। कानपुर में क्या था? कानपुर में मेरा मकान था, वो बेच चुके हैं 5 साल पहले। जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म मेरा कानपुर में ही हुआ। ठीक है, मम्मी पापा परिवार पहले कानपुर में रहता था? हाँ, अब नहीं रहता। ठीक है, मकान बेच दिया गया, अभी बांका में रहते हैं। बड़े भैया का से कैसे संबंध है अभी? अब नॉर्मल है। एक वीडियो देखा मैंने आपका पटना स्टेशन का, जहां पर एक ऑनलाइन गेम का कोई होर्डिंग लगा है, उस पर वीडियो बना के आप जो है शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें हम पुलिस वाले के पास गए तो उसने बोला कि सामने से नहीं आ रही, लेकिन इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, गवर्नमेंट ही खिलवाती है। वो ऊपर से दिखाती है कि नहीं क्या, लेकिन खिलवाती गवर्नमेंट है। विरोध करोगे तो क्या करेगा, पीट के रख देगा। ये पुलिस वाले ने कहा? पुलिस वाले जब आप शिकायत करने गए? हाँ, जब पुलिस वाले के पास गया शिकायत कर, तो लिखित आवेदन दिया था आपने? लिखित आवेदन कोई ऐसा नहीं है, कहता पुलिस इसमें, पुलिस नहीं, प्रशासन सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। ये दिखाना कि महादेव को पकड़ा जाएगा, जेल भेजेंगे, सब कुछ नहीं है। वो दिखाना है कि जैसे हमको बोलना सिंपैथी गेन करना, वही दिखाना कि हम कर रहे हैं। आखिर ये जैसे
उसको सिर्फ दिखाना है कि हम पकड़ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले न्यूज आई थी कि महादेव को पकड़ा गया है, अभी तक पकड़ के नहीं ला पाए थे वैसे कि ठीक है, मतलब मोदी 10 बार बाहर देंगे, मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 10 बार विदेश जाएंगे, लेकिन एक अपराधी को लाने में समय लगता है। प्रधानमंत्री अपराधी को लेके थोड़ा ना आएंगे, तो सरकार का एक रूल सरकार है, का काम सरकार की देखिए। पॉलिसी है, देखिए एक कानून है, उसके तहत आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी एक हर कोरोना जब आया था तब उसमें लोग को सचेत किए थे, भाई सब ध्यान दीजिए, सब सचेत कर रहे थे सबको। इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, गेम इसको नहीं रोक सकते हैं, इससे तो सरकार ही चलनी है उनकी, गेम चलाना ही तो लेकिन आप बताइए कि आप अगर इंसान 10 रुपए लगा के 1 लाख रुपए जीतता है तो हर इंसान 10 रुपए लगा सकता है, एक रिक्शा वाला भी लगा देगा, सब लोग लगा देगा। इस गेम का मुख्य काम होता है, देखिए आपको बताते हैं। एक जगह था, उसमें लिखा था कि लखपति बने, 50 रुपए में लखपति बने। एक जगह लगा है पोस्टर, सबको लगे कि भाई 50 रुपए की तो बात लगा देते हैं, लखपति बन जाएंगे। एक रिक्शा वाला है वो भी 50 रुपए लगा रहा है, एक मजदूर है वो भी 50 रुपए लगा रहा है, अमीर आदमी है वो भी 50 रुपए लगा रहा है, सब लगा दिए 50-50 रुपए। आखिरी में जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था कि कौन बना लखपति, जब वो वहां पे जाता है, उसमें वहां पे एक पर्चा होता है, उसमें लिखा रहता है लखपति बनना है, जैसा हमने किया वैसा आप कीजिए। सबसे 50-50 ले लिया, लखपति बन गया, चल गया। 1 लखपति बनना था उसमें, लखपति तो बन गया जो प्रचार किया था। बस ये अभी आपको सब समझ में आ रहा है। अब समझ देखिए, इंसान पहले सीख जाता तो ठोकर खाने के बाद समझ में। ये तो वही वाली बात हुई ना कि ज्ञान देने वाली बात। ज्ञान, लेकिन आप बता रहे हैं कि 5 साल तक आप इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे, उस समय पे आपको ज्ञान कहाँ गया था आपका? उस समय जब आपको जरूरत ज्यादा हो जाती है, पैसे कम बढ़ जाते हैं, तो इंसान को करना। जरूरत कहाँ थी? आप तो बता रहे हैं कि 50,000 रुपए का 85,000 रुपए करके दे रहे हैं, या दूसरे का भी करके दे रहे हैं, तो अपने भी तो कमा सकते हो ना। तो अपने पास होते तो दूसरे क्यों करते? तो इस प्रकार से तो मतलब आपकी श्रेणी का युवा अगर ऑनलाइन गेम या ये सब कैसीनो खेलने से अगर करोड़पति हो जाए या पैसे कमा दे, तो पढ़ाई लिखाई करने से क्या मतलब है? फिर नौकरी कौन खोजेगा? यही गेम से सब हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा पढ़े हुए हैं अभी, उनके वो जो ज्यादा पढ़े हैं इस गेम में, पढ़ाई के साथ साथ ये एंजॉय से शुरू करते हैं, अपना खर्चा निकालना शुरू करते हैं। बाद में खर्चा तो घर वाले देते हैं, वाले देते हैं, तो फिर उसमें डालते हैं पैसा। मेरे पास अभी 150 मैसेज होंगे, आपको दिखाएंगे, जो बोलते हैं भैया हम बर्बाद हो चुके हैं। एक व्यक्ति 3 बच्चे के साथ रोड पे है, वो बोलता है कि भैया हम बर्बाद हो चुके हैं, 3 बच्चे को लेके, छोटे छोटे बच्चे, वो गेम के चक्कर में। कांस्टेबल सुसाइड किया उन्नाव का, न्यूज देख लीजिएगा, 22 सितंबर की न्यूज है। प्रदीप राठी नाम है उसका, उसने सुसाइड किया है क्योंकि उसके ऊपर गेम से कर्ज था। इतना लोग, अगर हम झूठ बोले ना, कर दीजिए केस 420 का, कि हम झूठ बोल रहे हैं। शुभंकर मिश्रा जो बड़े बड़े बातें बोलते हैं ना, कभी अपना मतलब होता है ना, देखिए बाहर निकल के होता क्या है। वहां कैमरा में बोल देने से नहीं होता है कि आपके पास एक स्क्रिप्ट आई कि सर आज क्या बोलना है, आपने बोल दिया। आपने न्यूज पे आपको पता है कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसके ऊपर समय दें। आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है सर कि 8 बज गया, आपका ड्यूटी हो गया, आप इस स्क्रिप्ट को पढ़ दीजिए। जानकारी तो नहीं इकट्ठा करते हैं, बस सर एक स्क्रिप्ट तैयार है, हाँ सर ड्यूटी के टाइम हो गया, 8 बजे आ गए, स्क्रिप्ट पढ़ दीजिए, बस पढ़ के चल गए। समय देते हैं क्या न्यूज पढ़ने के लिए? जैसे कुछ भी फैला देंगे। आप ये बताइए कि आप इन सब चीजों से कैसे ओवरकम किया आपने? ओवरकम बस अब गेम नहीं खेल रहे हैं, जैसे शांति जीवन है, अपना काम है वो कर रहे हैं, काम मिला है, यूट्यूब पर काम मिला है वो कर रहे हैं। उस समय पर असल में परिस्थिति क्या थी आपके साथ? मैंने वीडियो देखा आपका कन्नड़ प्लेस वाला प्रतीक त्रिवेदी जी के साथ में, उसमें आप रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। तो वो सहानुभूति भी दे रहे हैं, सहानुभूति तो मिली है आपको, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सहानुभूति दे रहे हैं कि नहीं मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो, जितना। सर तो अभी भी हमसे बात करते हैं, सर बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा बोलेंगे। उस दिन का रोना का पीछे आपको कारण बता देते हैं, हम पैसे के लिए नहीं रोए थे। उस दिन हुआ ये था कि एक नहीं होता, एक इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपने 5 साल उसके लिए बिता लिया, उसके पीछे सब कुछ लगा दिया,
और लास्ट पोजीशन पे वो आपसे कहें कि नहीं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप एक सटोरी, ये आप कब हमको बेच दें कुछ पता नहीं। तो मेरी मम्मी उसको कहती थी हमेशा कि तुमको ही बेच देगा, वो हम उसका कहना था कि एक दिन आप हमको बेच लिए। तो उस दिन दुख हुआ कि, और उस दिन प्रोग्राम चल रहा था सर के पास, हम सर ने बताया कि सर ये ऑनलाइन गेम खराब है क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, इसलिए हम बोलने लगा था। वैसे क्यों नहीं रहा था, उसके बाद हमने उसके लिए परिवार छोड़ दिया, परिवार छोड़ सब कुछ छोड़ दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आप एक सटोरी, आपको सिट्टा लगाते हैं, आप नहीं, आप गेम खेलते हैं, मतलब कि आप कब हार जाए आपका कोई ठिकाना नहीं है। आप 20 दिन महल में रहेंगे, 10 दिन रोड पे रहेंगे। तो इस बात के लिए दोनों आया था, और दोनों अभी सब साथ है, दोनों सब ठीक है। अब देखो ना ठीक है। 5 साल, उन 5 साल में मन में क्या चलता था कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई से पैसा आएगा, इसी से मौज काटेंगे। बीटेक तो फिर क्या 7-8 लाख का पैकेज लेंगे या महीने में 5 लाख कमाएंगे, ये सोच। पढ़ाई का आवश्यकता ही नहीं लग रहा था। आवश्यकता क्यों लगेगा, क्योंकि क्या आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। अब आपको मिल रहा है, आप वो बीटेक में 5 लाख रुपए लगा के आप बीटेक कर रहे हैं, आपको पैकेज मिलेगा 5 लाख का, 6 लाख का, ये पैकेज मिल सकता है। ज्यादा मिल जाएगा 25 लाख मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई है, आपका सब कुछ है, लेकिन आपको महीने में आप 5 लाख रुपए कमा सकते। आप क्या कीजिएगा, बीटेक कीजिएगा कि गेम खेलिएगा? तो बीटेक अगर आप करेंगे वो तो जीवन भर का आप काम कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम तुम्हारा चला जीवन भर। अगर उस समय पर आप बीटेक करते, पढ़ाई करते, तो आज नौकरी कर रहे होते ना, लेकिन पढ़ाई करने की उम्र में आपने गेम खेला, जुआ खेला, सट्टा खेला। तो सट्टा आजकल खेल रहे हैं लोग, मेरे से 100 आदमी दिखाएंगे जो कि न्यूज में नहीं बोलेंगे, लेकिन रोज कॉल करते हैं कि भाई हम बर्बाद है, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि मेरे घर में परिवार है। बोलेगा, ढूंढेंगे तो मिलेगा, जिसमें आपको कैंसर के रोगी घर घर नहीं मिलेंगे। कैंसर, आप बोले कैंसर से कौन मर रहा है, आपको घर घर नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मर रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल जाइए कैंसर के, वहां आपको रोगी मिलेंगे। गेम के रोगी यहाँ घर घर नहीं है, लेकिन जहाँ है ना बहुत बहुत बुरी मुसीबत में। आपने कभी सुना है कि कैंसर, आपको पता है कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है? बिल्कुल है। आपको कैंसर का मरीज कितने मिलते हैं रोज, कितने मिलते हैं? मुझे ऐसे चलते फिरते थोड़ा ना मिलते, चलते फिरते अस्पताल में जाइए, बहुत नहीं, ऐसे भी मतलब कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब वो कहीं ना आपके पड़ोसी 10, आपके मोहल्ले में कोई पेशेंट है कैंसर का? नहीं है। आपके जिला में? हाँ, ऐसे तो बहुत होंगे, जिला में होंगे, 5-6 होंगे। बड़े। लेकिन जो बीमारी बड़ी है उसके मरीज आपको थोड़ी हर जगह मिल जाएंगे। जो बीमारी बड़ी है तो बड़ी है ही। आपके कहने का ये मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग का मामला है, तो ये कैंसर की तरह है। कैंसर की तरह ये बढ़ेगा ही, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। क्यों? देखिए, आप कोई भी आप टीवी एड देखते हैं, ठीक है, टीवी पे आप मान लीजिए एक साबुन का ऐड आया, एक सर्फ का ऐड आया, ठीक है, तो आप क्या, आप 1 बजे रात में टीवी देख रहे हैं तो क्या होगा कि आप 1 बजे रात में साबुन का ऐड देखेंगे तो नहाने जाएंगे? नहीं। कि सड़क का ऐड देखेंगे कि कपड़ा धोने चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं। आप 1 बजे रात में अगर गेम का ऐड देखेंगे तो आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और पैसा किस में आएगा कंपनी को? आप गेम खेलेंगे, आप खेलेंगे, सामने वाला खेलेगा, दोनों लोग खेल लेगा, जीत गया, कंपनी अपना 2% या कुछ रख लिए, गवर्नमेंट 18% रख लिए, आप ही का पैसा आपको देते। ये सब बातें मानने लायक है, ठीक है, लेकिन कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। सरकार क्या कर रही है, गेम वाली कंपनी क्या कर रही है, टीवी एड क्या कर रहे हैं, टीवी क्या कर रही है, न्यूज या मीडिया क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप अपने लिए बेहतर क्या है, ये तो आपसे बेहतर कौन सोच सकता है या कौन जान सकता है? आपको हर जगह आपसे बड़े जो होंगे ना, वो आपको बताते हुए मिल जाएंगे कि बेटा ये प्यार के चक्कर में मत पड़ना, इससे बहुत दुख देता है, ठीक है। पता है क्यों वो बोलते हैं? उस समय वो गलती कर चुके होते हैं, उससे गुजर चुके होते हैं, लेकिन जो जिसको समझा रहे ना उसको लगता नहीं, जो मेरी जो दोस्त है ना, वो धोखा नहीं दे सकती है। उस समय आपको लगेगा, क्योंकि वो हर एज में एक सिचुएशन बनती है, सबके साथ होती है, फिर वही बड़े हो समझदाने लगते हैं। ये सब चीज में चक्कर में मत पड़ना। गर्लफ्रेंड है आपकी? हाँ, गर्लफ्रेंड है आपकी? है, कहेंगे ठीक है या नहीं है? हाँ है।
जिस समय पर ये ऑनलाइन गेम वाला मामला चल रहा था, आपका उस समय पर भी थी, हाँ। तो अभी क्या वो समझाती नहीं थी? समय में क्या, अगर गेम से खेलोगे तो उससे कोई मतलब नहीं रखते। तो वो भी वही यही है या ये वाली एक ही है, अलग अलग है? एक ही है। एक ही है। उसने उसने सपोर्ट किया इसका मतलब? नहीं, उसने कोई मना नहीं किया आपसे? बोला कि गेम खेलोगे तो हमसे मतलब नहीं रखना। और इन सब मामले के बाद भी नहीं, जिस समय मालूम मालूम चला तो उसने मना कर दिया, हम नहीं ऐसे करोगे, मतलब डांटा कि ऐसे नहीं करोगे तो हमसे बात नहीं करनी, ये सब बात। इस सब के बावजूद भी आपके साथ बनी हुई है, वो छोड़ के नहीं गई? आप सुधर जाएंगे, अब नहीं खेल रहे हैं घर वाले साथ हम लोग। अब मेरे सपोर्ट में लोग है, साथ हैं लोग। किसी भी प्रकार का नशा करते हो? नहीं, कभी किए हो? कभी नहीं। क्यों? मुझे पता है, एक एक नशा करके देख चुके हैं गेम का कितना खराब है, दूसरा नशा करेंगे तो क्या हो भी जानते हैं। हर एक नशे पर, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, उस पर वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि यह हानिकारक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार सपोर्ट कर रही है या ऐड आते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि यह वित्तीय जोखिमों से है, वित्तीय जोखिम शामिल है इसमें, आप अपनी रिस्क पर खेलें। तो वो तो चेतावनी दे रहे हैं। तो आप अगर आप खेल रहे हैं तो आप चाह रहे हैं वो खेलना, हाँ। और अगर आप कमा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कमा रहे तो ब्लेम क्यों करना है? तो फिर नहीं, गेम गेम ये वही वाली बात है हाँ। कि अगर मैं कहूंगा तो आप कुएं में कूद जाएंगे, कूद जाएंगे मेरे कहने से। नहीं कूदेंगे नहीं, क्योंकि आपको नहीं। पता है तो नहीं गवर्नमेंट गेम, इसका कोई अंतर समझिए, गेम है और कैसीनो है। जब अगर गलत है तो फिर क्यों कहते हैं कि महादेव वो गलत है, हम पकड़ रहे हैं, छापे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सब क्यों बोलते हैं? वो गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, रूल है, कानून है, वो अपने कानून के दायरे में काम करेंगे। मतलब कि यही कहते हैं कि ब्रांड है, बिहार में कह दीजिए दारू बंद है, लेकिन आप ये ब्रांड नहीं पी सकते, दूसरी ब्रांड पी लीजिए। वही ना, महादेव बुक का नाम लेते हैं, महादेव बुक गलत है, और यहाँ पे छोटे वही काम दूसरे तरह नामों से चला रहे हैं, बड़ा सा बैनर छपवा के। तो बंद करना तो सब चीज करिए ना। जो ऑनलाइन कई प्रकार के गेम है, क्रिकेट से संबंधित हो गए, आईपीएल हो गया, बड़े बड़े क्रिकेटर जो है, और जो है बड़े बड़े बॉलीवुड वाले एक्टर जो है, सब लोग इनका ऐड करते हैं, तो उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? ड्रीम 11 अलग है, मतलब जो बेटिंग साइट्स हैं वो अलग है, और कैसीनो अलग है। वो पहले यही तो कहते हैं ना, आप 4 जगह बैठ के ताश नहीं खेल सकते आप, लेकिन अब आप हर पहले कहते थे कि बिहार में दारू बंद है। बिहार में दारू बंद नहीं, पहले दुकानों में मिलती थी, अब घर घर में मिल रही है। बस ये कि रेट बढ़ा दिया गया है। कहाँ आप किस एरिया में जाइए आपको दारू नहीं मिलेगा। बोले इंतजाम को, बोले ना दारू पीना है, इंतजाम हो जाएगा तुरंत। हम तो परसों गए थे एक जगह, वहां खुद पुलिस वाला खुद दारू पी रहा था बिहार में, और बोला था मंगाओ ना 4 बोतल। हम नहीं पीते, लेकिन हम खुद देखे पीते हुए। बिहार में पुलिस वाला खुद दारू पी रहा, बताए क्या एक्शन, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब सब मिला हो ना, कुछ नहीं कर सकता कोई भी, खुलेआम दारू पी रहा है। अब एक क्या है, 112 की गाड़ी से उतरा है और दारू पिया है, दारू पी के गया है। और ये नहीं कि भाई तुम दारू क्यों पी रहे हो, भाई दारू इंतजाम कियो, पिलाओगे नहीं। पुलिस वाला 2 स्टार, ये सीन बोले थे। अभी आपको कोई पकड़ के पूछेगा कि बताओ कहाँ चल रहा था, चल हम तो लेके जाएंगे, मतलब जिसका कोई, मतलब कैसे पकड़ के ले जाएगा, लेके जाओ ना। नहीं बोलोगे ना, बस यही बोलोगे पकड़ के ले जाओगे, पहले हमको उल्टा सीधा करोगे। वही पुलिस वाले खिलाफ नहीं बोलेगा, हम बस जगह बता देंगे। और ये कौन कहता रिश्वत लेते हैं, पुलिस वाले तो रिश्वत भी लेते हैं, हमसे खुद लिए हैं। नाम बता रहे, हम लोग आ रहे थे गाड़ी से, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, तो उसने रोका। तो सीट बेल्ट नहीं लगाना अपराध है, अपराध है ना, बिल्कुल है। सीट बेल्ट नहीं लगाए थे तो उन्होंने रोका। तो उतार के पहले लाइसेंस सब चाहिए, और गाड़ी का लाइसेंस नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो उनका क्या था कि देखिए, अगर आप फाइन देंगे तो आपका 8,000 कटेगा, लेकिन 1,000 में मैनेज हो जाएगा। पुलिस सुविधा देती है। देखिए आपका काम 8,000 में हो रहा था, पुलिस ने 1,000 में मैनेज कर दिया। पुलिस सुविधा देती है, पुलिस की सुविधा, बिहार पुलिस की सुविधा बहुत अच्छी है। ये सुविधा सबसे ज्यादा वहां पे है। ये पटना की ये डाकबंगला है, हाँ डाकबंगला के पास जो थाना है ना, कोतवाली थाना, ये सुविधा वहां ज्यादा मिलती है। अगर आपका काम 10,000 में हो रहा है, पुलिस 2,000 में कर देगी आपको। पटना में जो ट्रैफिक पुलिस है,
एक उनके लिए एक अलग से स्पेशल रूम है। आप देखेंगे ना, पुलिस ले जाती है वो उस रूम में ले जाती है, वो मैनेज कर देती है वहां पे आपका। पुलिस बहुत से बिहार पुलिस बहुत से करती है इन सब में। लेकिन जहां आपका काम 10,000 में हो रहा है, वो आपका काम 2,000 में कर देगी। इन सब चीजों से ना तो आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ। आप ये भी जानते हैं हाँ। कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराधी हैं। अच्छा बताइए, आप महीने का मान लो 10,000 कमा रहे हैं, आपकी बाइक पे वो पकड़ा गई, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस वाला मांगेगा 12,000 रुपये दीजिए, और आपको लेकिन बोलेगा 1,000 में छोड़ देंगे, तो आप 12,000 दीजिएगा कि 1,000 में? प्रत्येक को कानून के तहत चलना चाहिए। कानून से चलना चाहिए। कानून जब चलाएगा तब ना, कानून से चलना चाहिए। कानून से नहीं चलोगे तो फिर पुलिस वाले लोग क्यों कहते हैं कि हम भाई पुलिस बनना चाहते हैं? पुलिस में सबसे ज्यादा पैसा है। जिसकी सैलरी आज तक पुलिस वाले का अकाउंट चेक कर लीजिए, जितना मतलब उनकी सैलरी 40,000 रहती है, लेकिन उनके घर का खर्चा 50-60,000 से ऊपर का रहता है, क्योंकि उनको सैलरी छूनी नहीं पड़ती है। जिस समय पर आप इन सब गेम में इन्वॉल्व थे, उस समय पर आपके मन में चलता क्या था एग्जैक्ट? उस समय लगता है कि जीवन यही है। हाँ, जीवन है। उस समय लगता है, अब लगता है कि नहीं, गलत है कि आप आज जीतेंगे कल हारेंगे, इसी लगता है। आप वो इससे तो सट्टा खेलना तो खुलेआम कर दीजिए। तो कहेंगे कि अब हमको प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहे हैं कि आप गेम का प्रमोशन कर दीजिए, आपको मंथली 3,00,000 रुपये मिलता है गेम के प्रमोशन का आपको। हाँ, कि आप गेम का प्रमोशन कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आपका फेस वैल्यू है, लोग जानता है गेम के नाम से, आप प्रमोशन कर दीजिए 3,00,000। तो आपका फेस वैल्यू तो गेम के अगेंस्ट है ना। हाँ, तो वो आपको कैसे प्रमोट करने के लिए प्रमोशन करें तो पैसे तो दे रहा है ना। नहीं, 2 महीने से आप बोल रहे हैं कि ये गलत चीज है, मैं फंस गया हूँ, और आप तो फिर बोल रहे हैं कि कोई पैसा दे रहा है ना। कोई गेम ऑनलाइन गेम वाली कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर या तो क्यों प्रमोट करने हम वो की? नंबर लेके गए थे, एसपी साहब के पास गए हैं। एसपी साहब बोलते क्या होता है चलने तो, क्या दिक्कत है? क्या पटना के एसपी का नाम बोल रहे हैं? पटना के एसपी हैं। देखिए, सबका अपना व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन खेलना है खेले, नहीं खेलना है नहीं खेले। एक चीज अच्छा है, देखिए इससे अच्छा है क्या, हम अगर ऐसा व्यक्तिगत जीवन है जो लिख के दे रहे हैं, तो हम भी देखिए सबसे अच्छा बिजनेस हम भी गांजे का शुरू करेंगे, उसमें लिख देंगे व्यक्तिगत कि आप अगर पीते हैं तो ये नुकसान है, इसको मत पीजिए, लेकिन पीने वाले तो पिएंगे। बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है गांजे का कि नहीं किया जा सकता, लेकिन लिख देंगे। उन्होंने इतना अक्षर में लिखा है, छोटे छोटे अक्षर में लिखा है, हम पूरे बड़े बड़े अक्षर में लिख देंगे, वो साफ साफ पढ़ समझ में आएगा। मानसिक रूप से आप इन सब चीजों से कैसे निकले? घर वालों का साथ मिल गया कि भाई आप नहीं खेल रहा है तो आप साथ मिल रहा है, निकल गए, गेम में ध्यान नहीं दे देना। इस दौरान सबसे करीबी कौन रहा आपके? इसी ये गेमिंग के दौरान, इन 5 साल के दौरान सबसे करीबी कौन रहा आपका? कोई दोस्त? वही लड़का जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो करीब रही आपके? उसने जो है समझाया? नहीं, उसको पता नहीं था ये तो घर पे बातचीत होता था, बस ये होता है ना कि हिम्मत मिलता है किसी से बात करने से आपका दिन सुधरता है। दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो अंत भी अच्छा होता है। भाई शुरुआत अच्छी होती है, दिन भर सुधर। अभी आपकी सलाह क्या है जो लोग या युवा इन गेम को खेल रहे हैं? गेम के चक्कर में नहीं पड़े, गेम में आप जीत नहीं सकते हैं। आप आज जीतेंगे कल उससे डबल। हमको जो ऑफर आया है गेम बॉक्स में, ऑफर में बता देते इसमें क्या है, कस्टमर अगर 2 लाख रुपए डिपॉजिट करता है तो उसमें से 40,000 रुपये मेरा है। इस गेम का रूल है कि अगर आप 2 लाख जमा करेंगे आप 10 लाख जीत जाइए, और 2 लाख तो आप हार ही जाएंगे। 10 लाख तो हारेंगे, 2 लाख भी आप हारेंगे, यही होता है। मतलब 2 लाख आप जमा करें, 40 मेरा होना ही। एक वीडियो देखा मैंने जहाँ पे कानपुर से एक बंदा बोल रहा है कि आप पेन बेचते थे, पेन बेचते हुए मिले, या ये बोलते थे कि भैया हमें ये काम कर देंगे, तो वो क्या मामला है? उसने सबको बोला गया था कि FIR की है, ठीक है। तो ऐसी मतलब ऐसी कौन सी सुस्त और निकम्मी पुलिस है कि 2 महीने पकड़ नहीं पाई FIR करने में? किस चीज की FIR? उन्होंने बोला था कि FIR कर दी है मेरे ऊपर, हर जगह न्यूज में आ गया FIR कर दी, FIR कर दी। और ये तो वो यूपी पुलिस पर धप्पा है, मतलब निकम्मी पुलिस जो 2 महीने की FIR में वो पकड़ नहीं पाई बेटा। कौन सी FIR कर दी पता नहीं। उन्होंने सूचना दी थी कि हिमांशु के ऊपर FIR कर दी, हिमांशु फ्रॉड है, और हिमांशु फ्रॉड है। पुलिस से यूपी पुलिस इतनी निकम्मी है, कामचोर है, 2 महीना नहीं पकड़ पाए।
पेन बेचने वाला मामला क्या था? मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास जो समाज में हमने किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या करेंगे? हमने किसी से चोरी कर दी क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, लोग क्या करते किसी, मेरे पास नहीं मांगे, मेरा मन हुआ तो हमने किया, क्या गलत कर दिए? सबसे पहले मीडिया में कब देखे थे? पहले मैं 19 सितंबर को दिल्ली कनॉट पुलिस में, वहां से शुरुआत हुआ था। वहां से, उसके 3 दिन बाद वो करीब लाठी कांस्टेबल सुसाइड किया, उसका न्यूज नहीं चला क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था, उसका अकाउंट स्टेटमेंट चेक करे नहीं बार, एक बार सीबीआई दर्ज करा दे, इतनी पुलिस में पावर है ना, ये जो गवर्नमेंट है इनकी सरकार ना, इतना मतलब नहीं करवा सकती है। उसका प्रदीप लाठी कांस्टेबल का सुसाइड इसलिए हुआ है क्योंकि उसने, उसके ऊपर कर्ज है 2.5 करोड़ से ऊपर का, वो गेम में लॉस किया है। हिस्ट्री चाहिए ना, हिस्ट्री में मिल जाएगी उसकी, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कीजिएगा, उसके ऊपर कितना बैंक लोन है, कितना दोस्तों से लोन है। अभी आप गेम सब चीज सबसे दूर है? हाँ, गेम सबसे, गेम में क्रिकेट खेलते हैं थोड़ा, गेम मतलब वो गेम नहीं खेलते हैं, क्रिकेट पर पैसा लगाते हैं, आईपीएल ये आईपीएल कौन से है? तो क्या मतलब क्रिकेट खेलते हैं या फिर पैसा लगा कर खेलते हैं? नहीं क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वो वाला क्रिकेट, गेम वही हुआ। ऐसा नहीं है कि देश भर में आप इकलौते हैं जो ऑनलाइन गेम में इतने सारे पैसे हारे हैं। आप 96 लाख हारे, या फिर इतना आपका गया पैसा, कोई 10 लाख हारा होगा या कोई 10,000 हारा होगा। तो आपको मीडिया के आगे आने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्यों? मतलब बाकी लोग भी तो देश में, ऐसा नहीं है कि लोग आप ही हैं, बहुत लोग हारते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने कभी क्यों नहीं किया? आपको क्या, आपके मन में क्या था? आप ये सब बता के फेस वैल्यू गेन करना चाहते थे, या जो है सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते थे, या अपना नाम कमाना चाहते थे? क्या था ऐसा, या सहानुभूति पाना चाहते थे? ऐसा ये होता है कि वायरल हो गए, हमको थोड़ी पता था हम वायरल हो जाएंगे, अगर ऐसा पता होता तो कोई भी आके बोल दे, लेकिन हारने वाले बहुत हैं, कोई नहीं बताना चाहता है। अच्छे से घर के लोग, मान लीजिए कोई बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, आप क्या बताएंगे, हम सट्टा खेल गए, हम इसलिए बोल रहे क्योंकि मेरे परिवार साथ छोड़ चुके थे, घर मम्मी परिवार कोई साथ नहीं था, तो बोला तो कोई नहीं, रोड पे आ गए थे, रोड पे थे, तो उस समय बोलने लगे कि हाँ अपनी परेशानी बता सकते हैं, तो आज तक हमने नहीं बताई कि हम परेशानी में हैं। हमेशा घर में बताया है कि बहुत अच्छी जगह पे है, जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। हम हमेशा मुंबई गए तो ताज होटल में चाय पिए, आज तक हम कभी बाहर चाय नहीं पिए। ताज होटल में जाके चाय पीते हैं हमेशा, बाकी जगह चाय नहीं पीते हैं। गरीब जब मिलना है हमको करोड़पति लोगों से, तो हम कैसे? तो ये ताज होटल वाली बात ये अभी की है, या उस समय पे जब गेम खेलते थे तब? गेम खेलते थे तब तो बहुत पैसा होगा आपके पास भाई, जब 50 से 85 रह रहे तो ताज होटल में बैठा के चाय पिलाई गई, जो 50 का 85 लोग, तो अब क्या बताएंगे? होटल में कोई मीटिंग होता था तो बुलाने के लिए मीटिंग होता था ताज होटल में, जहाँ 1200 की चाय मिलती है। तो वो तो अच्छी लाइफ रही होगी आपकी? उस समय बहुत अच्छी लाइफ थी भाई, तो 20 दिन बहुत अच्छी लाइफ रहती थी, 10 दिन परेशान रहते थे, ये इसीलिए उसने बोला कि आप 20 दिन खुश रहेंगे, 10 दिन दुखी रहेंगे तो कैसे होगा? जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि ये वायरल होना चाहता है, या फिर जो है सहानुभूति गेन करके ये सब कर रहा है, तो ऐसा तो हो गया है आपके साथ, वायरल तो हो गए हो। वायरल हो गए तो ये मेरे जैसे बहुत हारने वाले, तो वायरल होने से क्या होता है? लोगों को, मतलब आपको क्या लगता है इस सब चीज से, कि लोगों को या फिर जो इस सब चीजों में इन्वॉल्व है उनको फायदा हुआ होगा आपके वायरल होने से? नहीं तो बहुत लोग गेम खेलना छोड़े, बहुत लोग का ये हुआ कि ये बात गेम मत खेलिए। हाँ, ये तो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग दावा कर रहे हैं कि देखो ये लड़का हाँ। और ऑनलाइन गेम में इतना 96 लाख रुपए हार गया है, तो ये सब खराब है, और ये ऑनलाइन गेम सब मत खेलो। हमको गलत साबित कर देंगे। हिमांशु सबसे बड़ा गलत है कि हिमांशु कानपुर का, मतलब कानपुर के होगा तो गलत हो गया, मतलब कानपुर का होना सबसे बड़ा अपराध होता है। और अपराध की गिनती में क्या आता है? 2 महीने में कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। हमने भी तो न्यूज दिया था दैनिक भास्कर में कि सर ऐसा FIR की कॉपी दिखाई थी कि सर सूचना दी है FIR की, उन्होंने न्यूज नहीं चलाया क्योंकि दैनिक भास्कर ने मेरे खिलाफ न्यूज चलाई थी ये हम हिमांशु फ्रॉड है। दैनिक भास्कर जो कि पेपर 3 रुपए का पेपर 100 रुपए में खुद बिकता है, 3 रुपए पेपर बेचता है, ठीक है, मतलब खुद मेरी न्यूज नहीं चला पाया क्योंकि भाई कैसे चलाएंगे हमें, बड़े बड़े लोग मिले हुए, ऊपर से फोन आया होगा।
दैनिक भास्कर ने आपका क्या न्यूज चलाया? कि हिमांशु फ्रॉड है। बहुत सूचना इकट्ठा कर दी मेरे घर में, वो लोग जितना विरोध हो सकता था, लोग बिकाऊ चीज जैसे बिकती है दिखा दिया उसको बेच के। सामने बोलते हैं दैनिक भास्कर वाला बिकाऊ पेपर नहीं बेचता है, वो खुद बिकाऊ हुआ है। उसको 2000 भेजिए तो आपके लिए पोस्टर छपवा देगा फ्रंट पेज में। फ्रंट पेज में आपको न्यूज छपवानी 2000 प्राइस रखा रहता है। फ्रंट पेज का इतना पैसा, सामने का इतना, वो बेचता थोड़ी है, उसे तो ब्रांड दिखाता है, बेचता है। आप जो है किसी पर भी आरोप तुरंत लगा देते हैं, ऐसा क्या? लगाने आप सबको चोर के इस प्रकार से चोर कह रहे हैं, पुलिस भी, पत्रकार भी, सुने तो अखबार भी, ऐसा आप कैसे? आपको सिर्फ आप किसी का मुझे तो नहीं बोले भाई, हमने ऐसे बोल दिया भाई, कौन सा न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, कर लो जो कर। मतलब दैनिक भास्कर ने आपके बारे में गलत छापा। और सबसे बड़ा चैनल रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी का सबसे बड़ा सटोरी प्रूव कर देना, नाम बोल रहे हैं उसका। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का सबसे बड़ा सटोरी आदमी, प्रमोशन करने वाला। कर ले, क्या करना है? किस चीज का प्रमोशन? गेम जो महादेव को लोग पकड़ता है वही आईडी का गेम खिलवाता है, प्रमोशन करता है, भयंकर तरीके। कर ले, क्या करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जो हम खुल के सच बोल रहे हैं ना, क्या करेंगे? अभी जीवन कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है वैसे? हम नॉर्मल काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यूट्यूब में क्या? यूट्यूब में ये जो चैनल ऑपरेट होते हैं, फॉर्म लिया है, डिजिटल देखते हैं, और 700 चैनल यूट्यूब के हैं उनके पास। उनका सारा मैंने देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं काम, उसका सीख जाएंगे तो परमानेंट पास काम करना है। आपका कोई मूवी का ट्रेलर देखा मैंने, वो मूवी जो लोगों को समझ में आया कि कैसे मेरे ऊपर कर्ज हुआ, तो वो मतलब आप इंडस्ट्री में आ चुके हैं? नहीं, हमको बस शॉर्ट मूवी दिखाना है कि कैसे कैसे हुआ है। मतलब आप एक मूवी बना रहे हैं जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई, जो जो आपके साथ घटित हुआ वो आप मूवी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हाँ। और उसमें ये क्या मैसेज है उसमें कि ये सब नहीं करना है? नहीं, उसमें बस ये बताया कि गेम कैसे कैसे मेरे ऊपर बीता था, कैसे मैं कर्जा लिया था, कैसे हम पैसे गेम खेलते, वही सब है। मतलब पैसे मेरे पास आए कैसे, इतना बड़ा ये उसमें। अच्छा, तो असल में ये बात अब तक आपने नहीं बताया क्लियरली कि इतना बड़ा अमाउंट आया कहाँ से? इसमें समझ में आएगा, मूवी में ऐसे समझ में नहीं इस चीज के लिए मूवी देखना पड़ेगा। तो कैसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे कैसे बताएंगे? अब आपको जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है आप, जो कि टेक्नोलॉजी का चीज है, आप करेंगे, आपको थोड़ी बता देंगे, आप कर लेंगे क्या? समझ में आएगा कि ये काम ऐसे कर लीजिएगा। जो चीज प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल नहीं देखने में समझ में आएगी भाई कैसे होगा इतना पैसा। फर्जी आईपीएस के साथ आपके वीडियो वायरल फोटो देखे हो रहे हैं। फर्जी आईपीएस, क्या नाम है? मिथिलेश माझी। हाँ, उनसे बाद में मिला है तो वीडियो बना दे तो क्या गलत किया? अच्छा, साथ में काम कर रहे हैं आप दोनों? नहीं, साथ में नहीं कर रहा, बस मिला था तो बना लिए थे वीडियो। सेलिब्रिटी हो गए हैं अब तो आप। सेलिब्रिटी थोड़ी हो, सेलिब्रिटी क्या होता है वो थोड़ी सब लोग जान रहे हैं। जानने से क्या होता है? सेलिब्रिटी तो हो, एक फेस तो है, सब लोग जान रहे हैं भाई। अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो कि अब तक लोगों को नहीं पता है? ये कि लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, हम तो सीधे सीधे सबका नाम ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि सब। मैंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जितने भी आपके इंटरव्यू या आपसे रिलेटेड इंटरव्यू देखे, सब में मैंने आपके लिए नेगेटिविटी ही देखी कि सब लोग बोल रहे हैं फ्रॉड है, सहानुभूति बटोर रहा है, रोकर। दूसरा, केवल 1-2 वीडियो ऐसे देखे मैंने जिसमें देश के बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी जी एक वीडियो में आपका कनॉट प्लेस वाला वीडियो बैकग्राउंड में रख के बता रहे हैं कि ये मुझे ठीक लगा। बाकी मैंने नेगेटिविटी के अलावा कुछ देखा ही नहीं आपके बारे में कि केवल फ्रॉड है, जो है सहानुभूति बटोर रहा है, फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, माहौल बना रहा है। एक देश के पहले यूट्यूबर हैं जो कि शायद सही चीजों को दिखाते हैं, ध्रुव राठी। वो कभी गलत चीज को प्रमोट नहीं करते हैं। उनको समझ में आया कि उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि गेम गलत है, मेरा कहना गेम गलत है, उनको समझ में आया। बाकी जो सब गेम खिला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कैसे जो पैसा लेगा उस चीज का वो कैसे गलत बोलेगा? इससे अच्छा नहीं, यह सब कुछ लोग होते हैं जो समय को बदल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। मतलब वो उनको अगर हमको सही साबित कर देंगे तो फिर गेम कैसे चलेंगे? वो गेम खेलेगा? मैंने कई वीडियोस देखे आपके, आपसे संबंधित
कई लोगों ने उस न्यूज के बाद, शालिनी मैडम के पॉडकास्ट के बाद में बहुत लोगों ने वीडियो बनाए हैं आपको केंद्र में रख के। सब लोग आपके बारे में ना जानी चीजें ही कह रहे हैं आपके हिसाब से कि ऐसा नहीं है। तो असल बात क्या है, जो बात लोगों को नहीं पता है, आप हमें बताइए कि ऐसा क्या बात है जो अब तक लोगों को नहीं पता है और सही क्या है या गलत क्या है। अब उन सब लोगों को क्या कहना चाहिए? मेरा घर बिहार है, कानपुर नहीं है। ये पहली बात सच है। लोग कह रहे थे पहला, आपका पहला तो फर्जीवाड़ा ये था या फ्रॉड इसीलिए कह रहे थे आपको पहले ही। पहली बात आपको लोग फ्रॉड कह रहे थे कि आपके घर का कोई पता नहीं है, या आप कभी बोलते हो आप कानपुर के हो, कभी बिहार के हो, असल में घर कहाँ है? मेरा घर बिहार है। मेरा बिहार में 2 जगह घर है। बिहार में मेरा 2 जगह घर है। कानपुर में भी मेरा 2 जगह घर है। मतलब मेरे 4 घर हैं टोटल। तो 2 जगह कानपुर में है, 2 जगह बिहार में। तो लेकिन हम कानपुर में रहते नहीं है। कानपुर वाला घर भैया का है, बिहार वाला घर मेरा है। मैंने ये भी सुना कि आप जो है, लोग कह रहे हैं कि झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी सुनाकर आप वाह बटोर रहे हैं। कहते हैं ना, मतलब जब जिसके ऊपर बीतेगी उससे से पूछिएगा। आप जो हमसे बोल रहे हैं ना कि मनगढ़ंत कहानी बना दिया, जैसे मेरे पिताजी मेरी वजह से, गेम की वजह से, मेरी वजह से गए ना, कभी आपके पिताजी जाएंगे ना तो उनको समझिए। जब मतलब चोट लगने का दर्द सिर्फ उसको पता होता है जिसको चोट लगती है। वाकई 96 लाख रुपए आप हारे हैं। उससे ज्यादा अमाउंट है, कम नहीं ज्यादा। सबका हिसाब है आपके पास? सबका हिसाब है, दिखा देंगे अभी फोन में दिखा देंगे। दर्शकों के लिए या फिर जो युवा हैं जो अभी भी इन गेम में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपका? गेम से दूर रहें, और जो बिना सूचना के कुछ बोल देते हैं, मतलब शुभंकर मिश्रा सबसे दूर रहेगा कि वो कुछ को बोल देते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। आप शुभंकर मिश्रा जी के बारे में बहुत, अरे हमारे मतलब हमारे रिश्तेदार लगे हैं, तभी तो मेरे बारे में जानकारी तो बोल दी। शुभंकर मिश्रा जी आप मतलब लग रहा है मिश्रा तो भाई कुछ मतलब रिश्तेदार होंगे तभी ना कुछ इतनी जानकारी है तो बोल दिए। सामने आके बोल सके, कभी नहीं बोल सकते। आप हिमांशु मिश्रा और वो शुभंकर मिश्रा दोनों रिश्तेदार हैं। वो कभी इतना बड़ा साबित करे ना सामने से आके। जो खुद गेम का प्रमोटर है वो क्या साबित करेगा? स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ, स्क्रिप्ट बोलने वाला आदमी क्या बोलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और यदि आपके कोई सवाल हैं हिमांशु मिश्रा से तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।